जय आरसीएम। कैसे हैं लोग? चलिए, आज हम लोग YouTube पर लाइव हो रहे हैं। आज एक नया प्रयोग हमने शुरू किया है। अभी शायद आज का ये ट्रेनिंग है, थोड़ा सा आपको अलग प्रकार से दिखाई दे। हम लोग कैमरा को सेट कर लेते हैं और आज क्योंकि YouTube वाले कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इसको अलग तरीके से करें। चलिए, आज की बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। और बातचीत को शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल मैं सबको भेज रहा हूँ। अभी कुछ समय के अंदर जो है हम लोग आरसीएम पाठशाला के 38वें एपिसोड में पहुँच चुके हैं। तो अगर आप कहें तो मैं कैमरा को थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ ताकि सभी लोगों को बोर्ड जो है ठीक प्रकार से दिखाई दे। तो मेरे ख्याल से अभी बोर्ड भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका दोस्त सुनील कागसर आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आरसीएम की इस पाठशाला के अंदर। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वही कार्डिनल रूल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कार्डिनल रूल्स के अंदर आज का जो हमारा सिद्धांत है जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित रखें, क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें। स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित रखें। स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित क्यों रखना है? हमें क्या ऐसी ज़रूरत है हमें कि केवल हमारे बिजनेस पर ही हमें ध्यान देना है और क्रॉस लाइन का जो बिज़नेस है उसके ऊपर हमारा कोई चेक करना नहीं चाहिए? क्या हमें लोगों का जो बिज़नेस है उसके बिज़नेस के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? कहाँ क्या चल रहा है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो है न केवल अपनी जानकारी रखनी चाहिए, हमारे से अलग जो टीम है उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, हमारी जो प्रतियोगी कंपनीज़ हैं उसकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। ऐसा विचार बहुत से लोगों के मन में आता है। चलिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों ये कार्डिनल रूल बनाया गया है। क्योंकि कोई भी नियम जो है अगर वो बनाया गया है पिछले 70 साल की मेहनत के बाद कोई नियम बनता है तो अपने आप में उसकी कोई वैल्यू रही होगी, उसका कोई मकसद रहा होगा। यूं ही कोई चीज़ निकल के नहीं आ जाती। ये जो कार्डिनल रूल्स हैं, 6 कार्डिनल रूल्स जिनको हमेशा हम लोग फॉलो करते चले जाते हैं, उन कार्डिनल रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें रूल नंबर 5 क्या कहता है कि स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित रखें। चलिए, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। स्वयं के व्यापार पर ही हमें ध्यान केंद्रित क्यों रखना है? देखिए, आपको यहाँ पे एक गोलाकार आकृति दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बिंदु आपको दिख रहा है। ये आपका लक्ष्य है, ये आपका टारगेट है। अब क्या है कि अब आपको इस गोले के अंदर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको निशाना कहाँ पे लगाना है। लेकिन क्या हो कि इसके बजाय यहाँ पर बहुत सारे बिंदु और आपको दिखाई दें। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से अगर स्थिति हो तो क्या आप अपना बिंदु ढूंढ पाएंगे? अब बताइए, क्या आपको दिखता है आपका बिंदु कहाँ है? ऐसे क्या आप अब सही तरीके से निशाना लगा पाएंगे? क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मुश्किल हो रहा है। ये बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार की स्थिति में हम अपना लक्ष्य ढूंढ पाएं। और नज़रें जैसे ही इधर उधर होती है तब तो हमें वो लक्ष्य बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। तो अक्सर जब हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। बहुत सारे लोगों के बिज़नेस पर हमारा ध्यान होता है। सबसे पहला जो ध्यान होता है वो होता है हमारी अपलाइन के बिज़नेस के ऊपर। अपलाइन कि हमारी अपलाइन का बिज़नेस कैसा चल रहा है, अपलाइन कौन सी पिन पे पहुंच गई है, जिसने हमें ज्वाइन करवाया था। इस बारे में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और हम लोग जो है अक्सर उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के हिसाब से अपनी दिशा और दशा तय करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही मैं कहूँगा कि दुखद बात है कि बहुत से लोगों की जो खुद की कैपेसिटी होती है, खुद की जो कैपेसिटी होती है वो उसको छोड़ के किसी दूसरे की कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को आंकना शुरू कर देते हैं। किसी दूसरे की कैपेसिटी हो सकता है, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया हो वो व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, वो आपकी अपलाइन है, यस डेफिनेटली उनका मान सम्मान करें, सारी चीज़ें करें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके अंदर ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी हो,
आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हो, आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हो, आप ज़्यादा तेज़ी से पिनों को बदल सकते हो। तो यदि ऐसा है और फिर भी हम लोग जो है, हमारी जो यहाँ पे अपलाइन है जिसने हमें ज्वाइन करवाया है, हम ये देख रहे हैं, ये आप हैं ये यू और ये आपकी अपलाइन है। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये जो व्यक्ति हैं इनके पास कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकता है, कुछ अनुभव इनके अलग प्रकार के हो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, उसके बारे में हमें कोई ना डिस्कस करने की ज़रूरत होती है, ना उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत होती है। हमारा काम होता है हम बिजनेस में अपने बिजनेस पर ध्यान दें। किस पे ध्यान दें? अपने बिजनेस पर ध्यान दें। तो यहाँ जो बिजनेस चल रहा होता है, ये जो हमारी अपलाइन है, ये अपलाइन का बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे दो स्थितियाँ होती हैं। एक स्थिति ये कि यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और ये बहुत अच्छा बिजनेस की वजह से आपके दिमाग में क्या पैदा होगा? आपके दिमाग में एक अपेक्षा, एक उम्मीद बढ़ जाएगी, अपेक्षा बढ़ जाएगी, अपेक्षा बढ़ जाएगी। पहला नुकसान क्या होगा? अगर आप इन साहब के जिन्होंने जो आपकी अपलाइन है, इनके बिजनेस पर ध्यान देते हैं, यदि तो उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपको आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। आपकी अपेक्षाएं क्या बढ़ जाएंगी कि अब तो मेरा बिजनेस भी इसी प्रकार से चलना चाहिए, अब तो मेरा बिजनेस भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। और हो सकता है आप उतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना समय उन्होंने दिया है। पहली कंडीशन, अगर आपकी अपलाइन का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप सोचते हैं कि अब तो मेरा भी इतनी जगह से इतनी ही तेजी से बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन उस सूरत के अंदर, चलिए कुछ लोगों को थोड़ा फोकस में दिक्कत आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ये अभी इसको थोड़ा सा हम शायद अभी आपको ठीक से दिखना शुरू हो जाएगा। चिंता ना करें, मैं बीच बीच में आपको बोर्ड जो है वो दिखाता रहूँगा। मैं बीच से हट जाता हूँ बार बार ताकि आपको सही चीज़ें दिखाई दे। ये आपकी अपलाइन है और ये आपका जो बिज़नेस है यहाँ पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर तो बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो हो सकता है आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे, किसी वजह से कोई ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा, कोई और रीज़न हो सकता है, तो आप उम्मीद करेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये आपका भी बिज़नेस को चला दे। अब क्योंकि वो सिस्टम से काम कर रहे हैं, उनका जो फोकस है अपने बिजनेस पे, हर आदमी का, मैं कहता हूँ चाहे वो आपकी अपलाइन हो, आपकी क्रॉस लाइन हो, हर आदमी का बिजनेस फोकस जो है वो कहाँ हो? वो अपने बिजनेस के ऊपर हो। हम यदि ऐसा करेंगे तो हमारे को हो सकता है नेगेटिविटी आए। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है आपकी अपलाइन का बिजनेस ठीक ठाक ना चल रहा हो, किसी वजह से, किसी भी कारण से। हो सकता है वो घरेलू परिस्थितियों में उलझ गए हों, कोई भी कारण हो सकता है। और लेकिन आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने दूसरे व्यक्ति के बिजनेस पर ध्यान दिया, दूसरे व्यक्ति के बिजनेस पर ध्यान दिया, इसलिए हम खुद भी नेगेटिव हो गए कि सर उसका तो चलता ही नहीं है, मेरा कैसे चलेगा। तो ये दोनों ही सूरत में बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही घातक होता है। और ध्यान रखिए एक चीज़, मैं आपको बड़ा अजीब भी लगेगा, आपको अचंभा होगा कि अपलाइन का जो बिजनेस होता है वो भी क्रॉस लाइन का बिजनेस हो सकता है। आप एक बात बताइए, यहाँ जो इसको पैसा आता है, इनको पैसा आता है जो आपकी अपलाइन है, उसमें से आपको कोई हिस्सा मिलता है क्या? कोई चेक मिलता है? नहीं मिलता ना। तो उनके बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिली तौर पर बताता हूँ, पिछले 7 साल से मेरी जो अपलाइंस है, जितने भी अपलाइंस हैं, मैंने जीवन में अभी तक कभी भी एक बार भी, सिंगल बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि सर पिछले महीने आपका बिजनेस कितना क्लोज हुआ। लेकिन अक्सर लोग, बहुत से लोग यही गलती करते हैं, यहीं पे चूक खा जाते हैं, यहीं पे वो लोग जो है ना इस बात को अटक जाते हैं। वो हमेशा इस बात को पूछते हैं कि सर पिछले महीने की जो क्लोजिंग थी आपका बी ग्रुप में कितना हुआ। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका उनके बी ग्रुप से क्या ताल्लुक़ और वास्ता है? बताइए। अगर इस तरीके से अगर हम पूछेंगे तो पूरा हिंदुस्तान एक अपलाइन के डाउनलाइन में है, एक ही अपलाइन है, सबकी कॉमन अपलाइन है, तो सभी के बिजनेस में हम क्यों कंसर्न नहीं है? कुछ लोग ये कहेंगे नहीं नहीं सर मेरी तो अपलाइन है, मुझे तो उनके बारे में चिंता होती रहती है। ओके, आप चिंतित हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उनके बिजनेस को, सेकंड ग्रुप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो उससे ऊपर जाइए, उसका भी पूछिए, उसके बारे में भी चिंता कीजिए,
उससे ऊपर जाइए, उसकी भी चिंता कीजिए, उससे ऊपर जाइए, उसकी भी चिंता कीजिए, उससे ऊपर जाइए, उनकी भी चिंता कीजिए, और उनकी फिर क्रॉस लाइंस हैं, फिर उनके बिजनेस की भी चिंता कीजिए, क्योंकि आपको अपनी अपलाइन की चिंता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है हमारे लिए कि हम अपनी क्रॉस लाइन के बिजनेस के बारे में चिंता करें। तो समटाइम तो मुझे लोग ये भी कहते हुए सुनते मिलते हैं कि सर इस बार तो जो है ना आपको हम रॉयल्टी अचीवर बना ही देंगे। ये बात बहुत बार सुनते हैं, इस बार तो सर आपका तो टेक्निकल करवाना ही है, हमें आपका टेक्निकल नहीं करवाना है, हमें अपना टेक्निकल करना है। साहब आप अपना टेक्निकल कर लीजिए, आपकी अपलाइन अपने आप ही टेक्निकल से भी ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी बड़ी गुदगुदी होती है। कुछ लोग अलग तरीके भी अपना लेते हैं कि अपलाइन का बिजनेस किसी और दूसरे से, कुछ अपलाइंस ऐसी भी होती हैं वो खुद ही अपना बिजनेस डिस्क्लोज कर देती हैं। दो कंडीशन है साहब, यदि तो आपका बिजनेस किसी अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है और आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो उससे यदि आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपकी डाउनलाइन जो है वो उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। मतलब वो कहते हैं ना, जो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी वो उम्मीद रखना शुरू कर देंगे। ऐसा मन में बहुत से लोगों के भाव आ जाता है। इसीलिए फिर लोगों के मन में ये भाव आ जाता है कि पैसा तो सारा अपलाइन लेके जा रही है, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा था। लोगों को फिर ये भी लगना शुरू हो जाता है कि हम काम करते हैं, पैसा इनको आता है। मतलब ये जो है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं आपका जो है ना इस बार टेक्निकल करवा के रहूँगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक एहसान रखने वाली बात है। इसको अदरवाइज ना लें, आप काम करें, बहुत अच्छे से करें, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपने अपलाइन के ऊपर ये एक एहसान या एक बोझ रखें कि सर अब की बार मैं आपका टेक्निकल करवा दूंगा। सर आप अपना टेक्निकल क्वालिफाई कीजिए, उसका जो होगा वो देख लेगा। क्योंकि ये वाइस वर्सा है, जैसे ही हमारे मन में ये भाव आता है कि हम अपनी अपलाइन के लिए काम करेंगे, तो एक उम्मीद भी पैदा हो जाती है कि अब ये भी हमारे लिए काम करेगा। और बाई चांस अगर किसी कारणवश उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें हैं और वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं हमें, तो हमें वहाँ उस सूरत में ये लग सकता है, हमें खुद नेगेटिविटी आएगी कि यार मैंने तो इनका टेक्निकल करवा दिया था, अब जब मेरी बारी आई अब ये मुझे टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बारीक चीज़ है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। और ठीक इसी प्रकार से अपलाइन के साथ साथ दूसरी जो हमारे पास स्थिति होती है, क्रॉस लाइन। ये अपलाइन का जो बिजनेस है, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जो आपकी अपलाइन है, यहाँ अगर आप हैं और यहाँ से आपका बिजनेस शुरू होता है, तो यहाँ जो ये बिजनेस है ये आपकी अपलाइन का बिजनेस। कुछ लोगों को लगता है ये मेरा ही बिजनेस है, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इनसे पूछूं, मैं इनके लिए यहाँ जाके कुछ काम कर दूं। ऐसा ये आप क्रॉस लाइन के साथ काम कर रहे हैं, ये क्रॉस लाइन है आपकी, इनके बिजनेस से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो बढ़ेगा तो उनकी कैपेसिटी से बढ़ेगा, वो घटेगा तो उनके लिए घटेगा। इसमें से ना हमें कोई हिस्सा मिलने वाला है, ना कोई हमें कोई चेक मिलने वाला है। हाँ, ये हो सकता है जब हमारी अपलाइन का सेलिब्रेशन फंक्शन हो, आपको एक गर्व का आभास होगा कि हमारी अपलाइन आगे बढ़ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ फिर क्रॉस लाइंस होती हैं हमारी। क्रॉस लाइंस बहुत सारी हैं, वैसे तो मैं इनको सहयोगी लाइन बोलता हूं, लेकिन अक्सर इसको क्रॉस लाइन ही बोला जाता है। आप यहाँ पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ग्रुप है, यहाँ से ऊपर कहीं ना कहीं जहाँ से ये कंपनी शुरू हुई थी वहाँ से बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी भी यहाँ पे जो है ना इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे, न केवल हमारी खुद की टीम इस चैनल को देख रही है, आप लोग बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि अदर ग्रुप्स में हैं, सहयोगी लाइंस हैं, क्रॉस लाइंस कह सकते हैं। तो यहाँ आपका इन लोगों से डिस्कस करना, बिजनेस के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करना, बहुत ही नियमों के पूर्ण खिलाफ है, नियमों के पूर्ण खिलाफ है। कोई न कोई बात रही होगी जिसको सोच के जो है ना ये नियम बनाए गए होंगे, क्योंकि वही बात होती है क्रॉस लाइन का। देखिए यहाँ पे आपका बिजनेस है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने बहुत तेज़ी से काम किया और आपने एक लेवल क्वालिफाई किया। यहाँ पे एक दूसरा एक व्यक्ति है जो बेचारा ठीक ठाक काम कर रहा था। अब इस आदमी के साथ में यदि हम बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मन क्या करेगा कि यार ये लोग अच्छे हैं, मैं तो इनके साथ काम कर लेता हूँ। हाँ, वो खुद अपनी ही जो अपलाइंस है उनका सम्मान करना बंद कर देगा।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम किसी क्रॉस लाइन के साथ अपना बिजनेस डिस्कस करें, व्यापारिक विचार विमर्श करें, मतलब उनके साथ ये बताएं कि इस महीने ये जो बिजनेस है देखिए मेरे ये जो लोग कई बार जो है ना बड़ी अजीब हरकत कर देते, काउंसलिंग अपलाइन के बजाय काउंसलिंग क्रॉस लाइन से करते हैं। मतलब क्रॉस लाइन से काउंसलिंग करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर हमें ये मतलब आप जो है ना हमें ये बताइए कि यहाँ मेरे डाउनलाइन में ये लोग हैं, मैं इनको कैसे जो है ना इनका बिजनेस बढ़े। ये क्वेश्चन हमें अपनी अपलाइन से पूछना है, क्रॉस लाइन से नहीं। तो पहली कंडीशन, यदि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप इस चीज़ को अपनी किसी सहयोगी लाइन क्रॉस लाइन से डिस्कस करते हैं तो ये वाला व्यक्ति नेगेटिव होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसका बढ़ रहा है मेरा नहीं बढ़ रहा। लेकिन दूसरी सूरत में यदि आपका नहीं बढ़ रहा और इनका बढ़ रहा है, इनका बिजनेस बड़ा हो गया है, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों ही सूरत में नुकसान है, दोनों ही सूरत में। यदि हमारी क्रॉस लाइन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और हम उसकी जानकारी रखना चाहते हैं तो हम नेगेटिव होंगे, और यदि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो और क्रॉस लाइन को जानकारी हम दे रहे हैं, उनके साथ हर महीने डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले महीने मेरा बिजनेस जो है ना बिगिनर का था, इस महीने मैंने ईगल कर लिया और अगले महीने मैं लीडरशिप कर दूंगा और फिर ये कर दूंगा, तो अगर वो बेचारा सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप धीरे चल रहे हैं वो तेज चल रहा है, आप नेगेटिव होंगे। नुकसान दोनों सूरत में है। तो ये बिल्कुल ध्यान, बहुत बारीक चीज़ें हैं कि हमें अपनी जो क्रॉस लाइन्स हैं उनको अपना बिजनेस के बारे में डिस्कस नहीं करना है। एक नियम तो ये भी कहता है कि जब हम सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार में जाने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम ये कहता है सेमिनार के अंदर आप बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आएँ, सेमिनारों के अंदर बहुत अच्छे से आप उनका सम्मान करें। कोई जिम्मेवारी वहाँ पे आपको मिलती है, मान लीजिए किसी दूसरी ग्रुप ने कोई सेमिनार आयोजित किया है तो सेमिनार की जो आयोजक है उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे लिए कोई काम है क्या, आप कोई ड्यूटी लगाना चाहते हैं कहीं पे टिकट चेकिंग के ऊपर, कहीं पानी वाली के जगह पे, या कहीं पे चेयर्स का अरेंजमेंट होता है। ये होता है सहयोग, ये होती है बात करने लायक कि सर मुझे बताइए कि कोई काम मेरे पास इतनी टीम है, मेरे टीम में अभी मैं 25 लोगों को लेके आया हूँ, अगर कोई यहाँ पे व्यवस्था के अंदर मेरे सहयोग की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये होता है सहयोग करना, इतनी सी ही बात होती है। और उसके बाद जैसे ही सेमिनार शुरू होता है, सेमिनार में हमें पूरा सहयोग करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। जब स्टेज पर आपकी टीम का कोई सदस्य जाता है तब भी तालियां उतनी ही ज़ोर से बजानी है, और जब किसी दूसरी टीम का जो सदस्य स्टेज पे जाता है तब भी तालियां उतनी ही ज़्यादा बजानी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब हमारे कोई सहयोगी लाइन का, हमारी क्रॉस लाइन का कोई सदस्य स्टेज पर जाता है तो तालियां ज़ोर से बजानी है, बहुत ज़ोर से बजानी है, खड़े हो के बजानी है, सीटियां बजा के स्वागत करना है। क्यों? क्योंकि आप जैसा करेंगे सामने वाला वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। वो जब स्टेज से वापस आएगा वो देख रहा है उस स्टेज से कि आपके लिए तालियां कौन लोग बजा रहे हैं, उसके अंदर उत्साह, एनर्जी आ जाएगी। सम टाइम बड़ा अजीब होता है कि जब हमारी डाउनलाइन से या हमारी टीम का कोई सदस्य जाता है तो हम खड़े होकर खूब तालियां बजाते हैं, लेकिन कोई दूसरी टीम का जाता है तो कई लोगों का फ़ोन आ जाता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है, थोड़ी देर बाहर चलो, अब तो मेरी टीम तो है ही नहीं, पानी पी के आता हूँ, चाय पी के आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, चीफ स्पीकर तो अभी आया ही नहीं है, या बाहर ही घूमते रहते हैं। सर ये माहौल का बिजनेस है, माहौल अच्छा होगा तो सबका बिजनेस चलेगा। अगर आप खड़े होकर हौसला बढ़ाएंगे तो लोग भी आपके लिए हौसला बढ़ाएंगे। हम लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, लोगों को सम्मानित करेंगे, उनके काम में सहयोग देंगे, तो वो भी आगे बढ़ के, आप एक काम करके दिखाएंगे अच्छा तो सामने वाला को लौटाना पड़ेगा, वो 2 करके दिखाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते, बस हमें तरीका बदलना है। हम लोग कई बार क्या है, एक बुक में मैंने पढ़ा कि सबसे पहले अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, हम केवल पाना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में देना नहीं चाहते। ये पाना और देना दोनों की दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इस यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा, पहले देंगे तो मिलेगा। जैसे हमारी जो धरती माता है, धरती माता के अंदर अगर हम चाहते हैं कि उस धरती से हमें अनाज मिले,
गेहूं हम चाहते हैं तो उसके अंदर पहले अनाज बोना पड़ेगा। बोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या वैसे ही उगा लेंगे अनाज? ऐसे कभी उगता है अनाज? वहाँ पे तो घास फूस उगाता है, जहाँ पे अगर ज़मीन के अंदर आपने कुछ बुआई ना की हो। क्योंकि कोई भी खेत जो है, कोई भी ज़मीन से हम पैदावार चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसकी भूमि को तैयार करना होगा, फिर उसके अंदर कुछ बीज बोने होंगे। और वो बीज कौन से बीज? वो बीज जो हम चाहते हैं कि हमें वापस मिले। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बिजनेस के अंदर सक्सेस तभी मिलेगी जब हम आम के पेड़ बोएंगे, जब हम पहले बोएंगे। पहले बोना पड़ेगा, ये बात ध्यान से गांठ बांध लीजिए, इस चीज़ को दिमाग में, इस बात को मतलब ये लॉक कर दीजिए। जैसे अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं ना, आपका जवाब कौन सा है? आपका जवाब बी है। बी को लॉक किया जाए, ये देना जो है इसको बी को लॉक किया जाए कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? पहले देना होगा। हमारी जो क्रॉस लाइन्स हैं उनके साथ में सिर्फ इतना सा हमारा सहयोग होना चाहिए कि सेमिनार्स के अंदर हम उनके लिए खूब सारा उत्साह बढ़ाएं, तालियां बजाएं, और सेमिनार के बाहर जैसे ही हम निकलते हैं तो उनके साथ बैठ के हमें चाय नहीं पीनी है साहब। ये ध्यान रखें, कुछ लोग बैठ के फिर पूरा का पूरा न केवल चाय, नाश्ता, पार्टियां रख लेते हैं और साथ में वो फिर उनके साथ में पूरे रिलेशंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन नंबर से एक्सचेंज करते हैं। ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है सर, ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। और फिर बिजनेस डिस्कस करते हैं, सर आप कौन सी पिन पे पहुंच गए हैं, अब आपका टीम में और कितना है, आपको कुछ फ़ायदा होगा इससे? यदि तो उनका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? और यदि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो सामने वाला नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस होगा, ये मन में चोट लगेगी। और एक बात दीपक बजाज जी अपनी किताब में लिखते हैं, दीपक बजाज जी इस बुक के अंदर जो लिखते हैं, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे लेकिन ये हकीकत है। देखिए, दीपक बजाज जी लिखते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोग अपने क्रॉस लाइन से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत के कारण गलत एवं बुरे निर्णय ले लेते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग अपने क्रॉस लाइन से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत के कारण गलत एवं बुरे निर्णय ले लेते हैं। चाहे कितने ही अच्छे संबंध हो, किसी भी क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस की बढ़त में कोई रुचि नहीं होती। ये बात मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, चाहे आपके कितने भी अच्छे संबंध हों, किसी भी क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस के बढ़त में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि उनमें से ज़्यादातर लोग आपसे प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए अपने क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, दूसरी कंपनियों की कमियों के बारे में बातचीत करने से भी बचें। अब यहाँ पे क्रॉस लाइन के साथ साथ एक और चीज़ आती है, वो है दूसरी कंपनीज के लीडर्स से बात करना। वो क्रॉस लाइन से भी ज़्यादा खतरनाक बात है, दूसरी कंपनी के लीडर्स से बात करना। दूसरी कंपनी के लीडर्स के साथ में गलबैयाँ डालना, उनके साथ में बहुत सारे बैठ के चाय पकोड़े खाना, उनके साथ में बिजनेस डिस्कस करना कि आपकी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी के क्या प्लानिंग्स है, आपकी कंपनी में आपका चेक पे आउट क्या है। इससे वही वाले नुकसान होने वाले हैं जो पहले क्रॉस लाइन से बात करने से होंगे। यदि तो आपका चेक का पे आउट ज़्यादा है, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी हमें ज़्यादा पैसा देती है, तो दूसरी कंपनी वाला नेगेटिव हो जाएगा। हम क्यों उसको दिशा भ्रमित करें? भैया वो सही है, अपनी जगह पे काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर 10,000 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो हम कई बार जो है इसी वहम में कि नहीं मैं दूसरी कंपनी वाले को तो ज़रूर नेगेटिव करूंगा ताकि उनका बिजनेस ठप हो जाए। साहब, उनका बिजनेस ठप नहीं होगा, ये माहौल ठप हो जाएगा। आजकल चैट विद सुरेंद्र वत्स जी जो बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स को बुला के वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? ताकि माहौल बने। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी ये जो बिजनेस है, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है 0.6 या कुछ इस परसेंट है, आधे % के आसपास है। और बहुत सारे कंट्रीज में ये बिजनेस जो है 17-18% पे पहुंच चुका है। इतना बड़ा टर्नओवर
सकता है। अभी तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज के अंदर बहुत छोटा सा काम किया है। इतना बड़ा काम जब हो सकता है तो उसके अंदर हमें चिंता करने की क्या बात है कि कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये माहौल का बिजनेस है, क्योंकि अभी क्या है, अभी सिचुएशन भारत में क्या है, मैक्सिमम लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब सही जानकारी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इस तरीके से एक दूसरे को नेगेटिव कर देते हैं और दूसरी कंपनी वालों को भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। ये सब लोग मिलके जब काम करेंगे तब जाके ये संख्या जो है 2, 4, 5% पे पहुंचेगी, क्योंकि माहौल बनना चाहिए। अभी तक लोगों के दिमाग में आज भी यही फीड है कि ये जो बिजनेस है ये काम करने का नहीं है, इसके अंदर तो लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, ये होता है वो होता है। अभी तक लोग इस बात को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही गलतियां कर देते हैं। हम ही जो है ना सिस्टम को प्रमोट करने की बजाय व्यक्तियों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, या कंपनियों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। हमें सिस्टम को प्रमोट करने पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ना कि व्यक्ति को प्रमोशन। क्योंकि ये जो सिस्टम है, खरीदारी करने का जो तरीका बदल रहा है, इस तरीके से यदि 10 से 15% लोग भी अगर आ जाते हैं भारत के अंदर, तो 15% लोगों की वजह से आप सब लोग जो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं इस बात को पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, आप सब लोग इस बिजनेस के स्टार डायमंड हो सकते हैं। 15% तो शायद मैंने आंकड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिया। केवल 5% के ऊपर भी यदि ये बिजनेस चला जाता तो भी आप स्टार डायमंड बन जाएंगे, अभी हमें माहौल जनरेट करना। तो इसलिए हम हमेशा इस नियम का ध्यान रखें कि कभी भी किसी दूसरे के बिजनेस पर ध्यान नहीं देना है, स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित रखें। क्रॉस लाइन के साथ व्यापारिक विचार विमर्श ना करें, ये डिस्कस ना करें किसी भी क्रॉस लाइन के साथ में कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है या बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके दोनों ही सूरत में नुकसान होने वाले। हो सकता है जो आपकी अपलाइन है, आपको लगता है कि यहाँ मैं इनसे डिस्कस करता हूँ तो मुझे जो है ज़्यादा बेहतर जानकारी नहीं मिलती, आप यहाँ पे हैं तो आप इनसे ऊपर जाएं, यहाँ कोई व्यक्ति ढूंढे, उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप इससे और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लोग अक्सर यहीं पे अटक के रह जाते हैं कि सर नहीं ये तो मुझे कुछ सिखाता ही नहीं है, ये तो मुझे कुछ। पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिखाता नहीं है, ये आपके साथ काम नहीं करता। कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवहार है वो शायद हमें ठीक करने की ज़रूरत है। हम कई बार उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं, हमें ये लगता है कि हमारे लिए अपलाइन काम करेगी क्योंकि हमारी वजह से अपलाइन को पैसा जाता है। तो ये जो उम्मीद होती है ना, इसकी वजह से जो ये दीपक बजाज की पुस्तक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि हमें दीपक बजाज जी की बात कर लीजिए या किसी भी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लीजिए कि हमें अपनी अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लेके जाना है? 10 बार। 10 बार से ज़्यादा नहीं सर। अगर हम 10वीं बार में भी प्लान दिखाना नहीं सीख रहे हैं, हमें 11वीं बार भी हमारी अपलाइन की ही ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हमारा बिजनेस कभी नहीं बढ़ने वाला। और फिर हम दोष देते हैं कि सर अपलाइन काम नहीं कर रही है, अपलाइन ने ये नहीं किया मेरे लिए, अपलाइन वो नहीं कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो ये मार्केटिंग प्लान है, वैसे इस बारे में हमारी बातचीत पहले भी हो चुकी है। मार्केटिंग प्लान को सीखने के लिए 1 घंटा मुश्किल से लगता है। मार्केटिंग प्लान 1 घंटे में सीखा जाता है। और मान लीजिए अगर हम अपनी अपलाइन को दोष देते हैं तो जिस दिन हमारी डाउनलाइन में 5 लोग एक ही आदमी जुड़ जाता है, तो अब आप क्या हैं? अब आप भी तो अपलाइन हैं। अब आप भी तो अपलाइन हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें खुद एक कोटेशन है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी अपलाइन अच्छी नहीं है तो क्यों ना हम एक अच्छी अपलाइन बन जाए, क्यों ना हम ये जिम्मेवारी ले लें। तो अक्सर जो है ये छोटी छोटी जो है मिस्टेक्स हमसे होती रहती हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आरसीएम बिजनेस कितनी ख़तरनाक चीज़ है, पता नहीं कैसे चलेगा, उनका तो चलता है मेरा तो चलता ही नहीं है। अभी आप लोग, मैं किसी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद चेक करें कि बहुत से लोग जो है ना इसी गलती की वजह से, अब खुद के बिज़नेस पर ध्यान ना देने की वजह से, ये हमारी आरसीएम बिजनेस है
इसमें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर हमारा फोकस, अगर हमारा ध्यान सिर्फ इसी पे रहेगा तो हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान इस तरह से यहाँ ऊपर नीचे इधर बहुत से लोगों पे रहेगा, नहीं चलेगा। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ये अमुक 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 कंपनी है, उनके बिजनेस पर हम ध्यान देंगे, उनके प्लान को सीखने की कोशिश करेंगे, उनके प्लान को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उस प्लान को देखने से, उस बिजनेस को देखने से, उनके मॉडल को स्टडी करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आएगी, वो है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी और नेगेटिविटी। YouTube पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ के प्लान अपने आप ही निकल के आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के वीडियोस निकल के आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के जो है प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं। तो अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम उसमें घुस जाते हैं और फिर वहाँ कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहली बात तो कंपैरिजन इसलिए हम कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा ही नहीं है। पहले तो साहब भरोसा कीजिए RCM बिजनेस पे। आप RCM में आ गए हैं, मेरे उस एग्ज़ाम्पल को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब मुझे दूसरी जो लड़कियां हैं उनको देखने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अब भी जो है ना घरों में जाके अपने लिए दुल्हन तलाशूं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। और यदि कोई दूसरा आदमी मुझे दुल्हन दिखाने की कोशिश करता है तो ये उसकी भी गलत बात है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, आपके पास जो लड़की है वो हो सकता है बहुत सुंदर है, वो विश्व सुंदरी है, लेकिन मेरी पत्नी से ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें ना केवल खुद का ध्यान रखना है, लोगों को भी थोड़ा सा संयम और संयम के साथ हमें उन लोगों के साथ बिहेव करना है। तो सेमिनार वाली बात हम कर रहे थे, बात को हम लोग समाप्त करेंगे। सेमिनार से बाहर आते ही जय राम जी करके आप अपने घर जाएं, उनको अपने घर जाने दें। और इस तरीके से हमें सधे हुए तरीके से अगर हम काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी जो बातें हैं यही डिस्टर्ब कर देती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। कल सुबह फिर से मिलते हैं। हमारा जो लास्ट कार्डिनल रूल्स है, कभी भी व्यापार में मद्यपान व धूम्रपान का सेवन ना करें, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद अलग से हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं। आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि बहुत से लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय RCM।